आईपा चैनल द्वारा जिस प्रकार से आप लोगों के एक दूसरे तक ये संदेश पहुंचाने का जो आपका ये माध्यम है, इसका हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप इसी तरह से आम जनमानस के बीच में जो सच्चाई है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चाएं करते हैं कुछ खास लोग से। चूँकि 2022 का आगाज़ हो चुका है और बिगुल बजने के बाद जो है रणबांकुर में मैदान में आ चुके हैं। उनके साथ साथ जो है उनकी रणनीति किस प्रकार से तैयार हो रही, कैसे उनके सहयोगी जो हैं कैसे सहयोग कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं आपसे अभिषेक विश्वकर्मा जी से और जानते हैं कि क्या हाल है इसमें प्रदेश की राजनीति में। चूँकि अभिषेक विश्वकर्मा जी जो है इस समय सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी भी बनाए गए हैं और इस सीट के विषय में आपसे बताता चलूं कि यह समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव जी के इसमें सिटिंग सीट है। इस समय इससे पूर्व की अगर बातें की जाए तो इस सीट से बीजेपी से सुशील सिंह पूर्व में रह चुके, उससे पुनः अगर बातें की जाए तो प्रभु नारायण यादव जी भी एक बार कामयाब थे। तो लगातार समाजवादी पार्टी की अगर देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सीटें निकली हैं सकलडीहा में और जानते हैं कि इस बार जीत का जो सहरा है वो समाजवादी पार्टी के सिर में कैसे बंधेगा। स्वागत है अभिषेक जी आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अभिषेक जी अगर बातें की जाए तो किस प्रकार से सकलडीहा में पुनः एक बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर जीत का सहरा बंधवाने में कामयाब होंगे आप? जी, मैं अभिषेक विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी, प्रभारी सकलडीहा विधानसभा जिला चंदौली। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर कैसे हम लोग विजय रथ को हम लोग विजय पताका फहराएंगे, आपको बता दें कि प्रभु नारायण जी अभी ऑलरेडी वहाँ के विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, गरीब मजदूरों के प्रति उन्होंने बहुत काम किया है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी का जो इस समय हम लोगों का जो योजनाएं हैं 300 यूनिट बिजली फ्री की और युवाओं को नौकरी, जितने रुके हुए अभी जितने भी वैकेंसियां हैं उनको क्लियर कराने के लिए, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब बनी है, युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनकी पढ़ाई में बाधा हो रही है। युवा जितना पढ़ेंगे उतना सवाल करेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर भी वो एक तरीके की बाधा है, उनके विकास में एक बाधा बनी हुई पड़ी है। कृषि का क्षेत्र है सकलडीहा। बातें की जाए तो प्रभु नारायण जी से पूर्व, इससे पूर्व अगर बातें की जाए 2012 में बातें की जाए तो सुशील सिंह वहाँ से विधायक थे जो अब इस समय सैयद राजा से विधायक हैं। तो वहाँ पे बीजेपी किसी और कैंडिडेट को लाएगी, बड़ी मजबूती से लाना चाह रही है वहाँ पे। और अगर बातें की जाए तो एक वही सीट थी जिसको बचा पाए थे। इसमें बनारस के अगर बगल की अगर जनपद की देखी जाए चंदौली की, तो चंदौली की जो 4 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उसमें केवल सकलडीहा जो है मोदी लहर बीजेपी लहर में बचाने में कामयाब थी। अब क्या अंतराल देखते हैं आपकी, जो जीत और हार का जो अंतराल होगा किस नज़रिए पर देखते हैं, किस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा जनता का? देखिए, इस समय समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस महंगाई की मार से परेशान नहीं है। आज घर का रसोई गैस देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, आटे को देख लीजिए। आज ये जितनी महंगाई है, ये महंगाई एक मुद्दा ऐसा है जिसको समाजवादी पार्टी अपने क्षेत्र में लेके जाएगी। बिजली की जो हम लोग को उत्तर प्रदेश से ही बिजली पैदा होता है, हम लोग जो बिजली हम लोग जो ले रहे हैं इस समय, कितनी महंगाई है। हमारे समाजवादी पार्टी के जो इस समय हम लोग की योजनाएं चलेंगी, अगर हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग की बनती है, 2100 रुपया वो आपका समझ लीजिए महीने का बचेगा। 7 रुपये शहरी अगर से देखा जाए तो 7 रुपये के हिसाब से। और समाजवादी पेंशन जो कि 1500 500 रुपया से करके 1500 रुपया महीना कर दिया जाएगा। इसको लेके हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। और जो महंगाई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा, आपने खुद बता दिया कि महंगाई ही सबसे बड़ी मुद्दा रहेगी हम लोग को क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को जन जागरूक करने के लिए। हम लोग जितनी भी योजनाएं जो समाजवादी पार्टी के पूर्व में चलाई गई थी, उनको हम लोग पुनः फिर से
लागू करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में जितने भी युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक जितना है, सबके बारे में सोचकर हम लोग एक एजेंडा जो हम लोगों का है, उस एजेंडे पे काम करके, ना ही हम लोग इधर उधर किसी तरीके के किसी भी फिजूल बातों पे ध्यान देकर, हम लोग जो एजेंडा है, एजेंडे पे काम करके हम लोग माननीय जी को फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। राजनाथ जी की अगर देखी जाए तो जन्मस्थली है जी, चंदौली जनपद। इसके साथ साथ अगर बातें की जाएं तो वहाँ से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं चंदौली लोकसभा से, जो कि बनारस के भी यहाँ पे 2 विधानसभा टच करते हैं आके यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो जिस प्रकार से जो योजनाओं का लाभ है, और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, दोनों लोग मंत्री हैं, राजनाथ जी भी मंत्री हैं, महेंद्र जी भी मंत्री हैं चंदौली लोकसभा से, तो निश्चित ही वहाँ के विधायकों द्वारा जो है विकास कार्य किए गए हैं। तो उस विकास पे किस तरीके से आप अपने वोट के समीकरण को एकत्रित करेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि वहाँ पर हिंदुस्तान के गृह मंत्री रह चुके माननीय राजनाथ सिंह जी की वो धरती है, महेंद्र नाथ पांडे जी की है। आप जैसे मुगल सराय से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब वहाँ से लोग जाते हैं और कभी जाने का अगर से सौभाग्य प्राप्त होगा तो आप जाएंगे कि इतना धक्का और इतना झटका खाने को मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में मैं पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दूंगा। आप वहाँ जब जाएंगे तो गड्ढों का, रोड में गड्ढा नहीं, गड्ढे में रोड, यही आपको देखने को मिलेगा। वहाँ की जो सड़कें हैं और जिस तरीके से वो दुर्गम स्थिति में चली आ रही हैं, पहले उसको भरने का काम करेंगे, फिर उसके बाद आगे उनकी रणनीति क्यों है, क्या समय ज़मीन पे उतरी है। आप चंदासी से होके जाइए, आप मंडी से आप कपड़ा पहन के अगर से जाएंगे तो आप एकदम काला हो जाएगा। ये क्या है, वहाँ पर विकास की कौन सी है, वो हवा में विकास इन लोगों को चल रहा है, रोज़गार हवा में मिल रहा है, युवा नौकरियां हवा में मिल रही हैं, सारी चीज़ें इनका जो है सब एक क्योटो बना दिया बनारस को। 1 नंबर पे बनारस को ले लीजिए, सारे विधायक यहाँ के हैं, क्योटो बन गया यहाँ पर। बातें की जाए तो बनारस विकास मॉडल का, चूँकि पड़ोस का आपका चंदौली है जहाँ पे प्रभारी बनाए गए सकलडीहा से, तो बनारस विकास मॉडल का क्या असर पड़ेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, रिंग रोड का? चूँकि रिंग रोड जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो फेज़ 3 का जो कार्य चल रहा है इस समय, वो चंदौली में जाकर टच करेगा, चंदौली में आके निकालेगा, बिहार NH पे जाके मिलेगा जाके। तो क्या इसका लाभ मिलेगा वहाँ पे बीजेपी को? देखिए, जैसा बाबा विश्वनाथ जी की आपने बात की, काशी पूरे देश में प्राचीन नगरियों में माना जाता है, और बाबा विश्वनाथ जी इन भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसा कि इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इन्होंने ही सारा सब कर दिया, वो उनका क्या करेंगे, उन्होंने सबका किया है। और जिस प्रकार से इन्होंने पुराने मंदिरों को, पुराने धर्म स्थलों को तोड़ा है, तोड़ के शिवलिंग को इधर उधर कर दिया है। वहाँ पर पुराना, बहुत ही पुराना, वहाँ पर बजरंग बली का मंदिर हुआ करता था, वृक्ष हुआ करता था, नवग्रह मंदिर हुआ करता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के धर्म में माना जाता है। उसको तोड़कर इन्होंने जो हजारों शिवलिंग का जो बाबा विश्वनाथ की जब स्थापना हुई थी उस समय से जो विरासत रही है वहाँ पर, उनको तोड़कर कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा अगर से किसी ने हिंदुत्व धर्म का अगर से किसी ने नुकसान किया है तो ये भारतीय जनता की पार्टी ने किया है, और किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। इन्होंने खुद ही अपना विनाश खुद ही किया है, उन शिवलिंगों को तोड़कर, उन पुराने मंदिरों को तोड़कर। और जो उनसे सटे हुए जितनी भी गलियाँ हैं, आप उनकी स्थिति देख लीजिए। आज गरीब व्यक्ति जो बाबा विश्वनाथ के नाम पे दूर दराज से, दूर प्रदेश से आते हैं देखने के लिए, लेकिन आज भी वो आम जनमानस के लिए आज वो वही पुरानी गलियां हैं, आज वो उसी तरीके से पुराने तार लटके हुए हैं। आईपा की मुहिम है, हम लोग राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं, उनके राय को जानते हैं और अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। हमारी इस आईपा की मुहिम को आप क्या कहेंगे? आज आईपा चैनल द्वारा जिस प्रकार से आप लोगों के एक दूसरे तक ये संदेश पहुंचाने का जो आपका ये माध्यम है, इसका हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आप इसी तरह से आम जनमानस के बीच में जो सच्चाई है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आप थे हमारे साथ सकलडीहा प्रभारी अभिषेक जी, जिन्होंने बताया कि निश्चित ही सकलडीहा में प्रभु नारायण जी की जीत होगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।